अक्षर अक्षर अक्षत बनकर लगी शब्द की रोली मात, छंद गीत संग अलंकृत कर पूजन अर्चन वंदन मात। तत्परिवर्तनम भव के उद्देश्य को पूरित करने हेतु रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति का गठन किया गया। यह संस्था शुक्तिका इंडिया फाउंडेशन का एक प्रकल्प है। रचनाकार का मुख्य उद्देश्य नवोदित रचनाकारों को मुख्य धारा में लाना है, उन्हें उचित मंच प्रदान करना है, उनके साहित्य एवं उनकी कला को विश्व स्तरीय पहचान दिलानी है। संस्कृति, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में वरीय जन को सम्मानित करना और उभरते को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। 1 जनवरी 2021 को रचनाकार का विधिवत उद्घाटन हुआ। 1 वर्ष के अल्प समय में संस्था ने विश्वव्यापी पहचान बना ली है। हर उत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्रत्येक सप्ताह विविध प्रतियोगिताएं होती हैं जिनके विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। नवोदित रचनाकारों को एकल पाठ हेतु मंच प्रदान किया जाता है। प्रत्येक माह विदेश विभाग एवं क्षेत्रीय समितियों की काव्य गोष्ठियां आयोजित होती हैं। स्वर्गीय दुर्गावती चौधरी स्मृति काव्य गोष्ठी का आयोजन निरंतर हर माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। प्रत्येक रविवार दिन 11:30 पर अध्यात्म और धर्म पर आधारित व्यावहारिक चिंतन की चर्चा होती है। रचनाकार प्रतिवर्ष 3 सम्मान, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान हेतु रचनाकार साहित्य गंधा प्रज्ञा विभूति सम्मान, कला के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य हेतु रचनाकार सुरभि कला विभूति सम्मान, उभरते साहित्यकार को प्रोत्साहन देने हेतु रचनाकार दुर्गावती चौधरी स्मृति साहित्य सारथी सम्मान देती है। रचनाकार संस्था के उन्नयन में सक्रिय सदस्यों को रचनाकार भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम प्रतिबद्ध हैं भारत की संस्कृति, कला, साहित्य के उन्नयन हेतु। दृढ़ संकल्प है कि हम इसे अक्षुण्ण रखेंगे। धन्यवाद। 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 मैं सुरेश चौधरी कोलकाता से रचनाकार के इस भव्य पटल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बसंतोत्सव का जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, आज उसका चौथा दिन है और अभी तक एक दिन हमारा आदरणीय लता जी के निधन पर के कारण हमने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उस दिन कार्यक्रम को निरस्त किया था। तो वह कार्यक्रम अब हम लोग उस दिन का कार्यक्रम अब हम लोग 11 तारीख को करने की घोषणा कर चुके हैं। वह कार्यक्रम 11 तारीख को होगा। आज कार्यक्रम के चौथे दिन हमारे पटल पर बहुत सी प्रसिद्ध हस्तियां हैं। अभी कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं। हमारी जो अध्यक्ष हैं कविता किरण जी, बस वो कुछ ही क्षणों में आएंगी, आने वाली हैं। और मुख्य अतिथि नीलम श्रीवास्तव जी आ चुकी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और कार्यक्रम के आगे के संचालन के लिए बहुत बहुत स्वागत है नीलम दीदी आपका। कार्यक्रम के आगे के संचालन के लिए मैं आज संचालन के अंदर हमारी आज इमरजेंसी लैंडिंग के अंदर आशा पांडे ओझा जी आई हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व निर्धारित संचालक उदय जी थे वो किसी आवश्यक कार्य के कारण अपने गृह राज्य और गृह गांव गए हुए हैं, तो वो वहां से जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो नहीं जुड़ेंगे। तो आशा जी को मैं इमरजेंसी में उनको बुलाया है। और दूसरी हमारी संचालिका नैरोबी केनिया से श्रीमती शारिका फ्लोर जी जुड़ी हुई हैं। तो आज के पटल पर सब एक से एक मूर्धन्य रचनाकार हैं, कवियत्रा ऐसी कवियत्रियां हैं जिनको सुनना हम लोगों का सबका सौभाग्य है। और जो मैं सोचता हूँ आज विशेष रस की धारा बहेगी। आइए सारिका जी, आपका स्वागत है। कार्यक्रम संभालिए। कार्यक्रम संभालने के पहले एक छोटी सी क्लिपिंग मैंने बनाई है बसंतोत्सव के ऊपर, मैं वो चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं दिखा दूं। जी बिल्कुल, स्वागत है। ऋतुराज बसंत आते ही मन हिलोरे मारने लगता है, प्रकृति अटखेलियां करने लगती है। भारत
6 ऋतुओं का देश है और बसंत प्रणय श्रृंगार को आमंत्रित करता है। आइए रचनाकार के पटल पर हम मिलजुल कर मनाएं 7 दिवसीय महोत्सव 4 फरवरी से 10 फरवरी 2022 तक। पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाकी दिनों में काव्य की मधुर धारा बहेगी। नवपात पात सुंदर पुष्प पलाश अत्यंत, नवगीत गात है अवनी अंबर दिग दिगंत। हृदय मध्य हर्ष आनंद अति कोई न अंत, उर उर आ द्वेलित करे ऋतुराज बसंत। आइए सारिका जी। अर्चना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है जी। अर्चना जी का स्वागत है, सभी का स्वागत है और बसंतोत्सव की मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, सभी को मंच को नमन करती हूँ। अध्यक्ष महोदया का स्वागत करती हूँ। जी अध्यक्ष महोदया जी। रंग बसंती ओढ़ के ठंडी चली बयार, रंग बसंती ओढ़ के ठंडी चली बयार, रचनाकार मंच सजा गाते सब मल्हार, रचनाकार मंच सजा गाते सब मल्हार। जी हाँ, रचनाकार पे ये अद्भुत बसंत की बहार छाई हुई है और सब कुछ पीला पीला माँ वीणा के हम लोग सब उपासक हैं और माँ वीणा के ही आह्वान में ये कार्यक्रम चल रहा है। बसंत ऋतु माँ को अति प्रिय, सभी को प्रिय है। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत माँ के चरणों में अपने पंक्तियां रख के करना चाहूंगी, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि किसी भी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत माँ के चरणों में वंदना से, ईश्वर के चरणों में वंदना से होती है और ये तो बसंत का उत्सव है जो माँ को अति प्रिय है। तो मेरा एक छंद सुनिएगा। माँ वीणा का प्यार देखो, मधुर झंकार देखो, वर्द हस्त माँ का रहे ऐसा वर चाहिए। माँ वीणा का प्यार देखो, मधुर झंकार देखो, वर्द हस्त माँ का रहे ऐसा वर चाहिए। कलम चले हमारी गाए गाने माँ का हम, शारदे आभार मानो कृपा बरसाइए। आपकी आपकी ही महिमा का करते गुण गान है, दिल से पुकारे माँ को आप घर आइए। गीत छंद दोहे गा के आपको रिझाए हम, गीत छंद दोहे गा के आपको रिझाए हम, खुश होके आप खुश हमें करे जाइए, खुश होके आप खुश हमें करे जाइए। तो माँ यदि खुश है तो हम सब पे कृपा बरसेगी। बहुत ही सुंदर सारिका जी, बहुत ही सुंदर छंद पढ़ा आपने, बहुत ही मधुर कंठ में, बहुत ही सुंदर, बहुत साधुवाद आपको। बहुत अच्छी धुन। हमारी अध्यक्षा आज कविता किरण जी आ चुकी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। किरण जी का स्वागत है। को मेरा प्रणाम। नमस्कार कविता जी, नमस्कार। जी नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। आगे बढ़ाने की अनुमति चाहती हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ नैरोबी केनिया की धरती से। जी धन्यवाद। वैसे राजस्थान से ही हूँ मैं भी। अच्छा, आज के हमारे बीच में जो सारिका जी फलोर जी जो कवयित्री भी है, लेखिका और मंच संचालिका भी हैं, जो आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है पहली कड़ी में। आप मूल रूप से हमारी केसरिया माटी यानी हमारी राजस्थान की महक हैं। आपका जन्म सीकर राजस्थान में और लालन पालन आपका जयपुर में हुआ। फिलहाल आप नैरोबी केनिया में निवासरत हैं और आप कई संस्थाओं से जुड़ी हुई निरत साहित्य की सेवा कर रही हैं। आपको कई सम्मान अब तक प्राप्त हो चुके हैं और आपके कई एक साझा संकलन आ चुके हैं। सारिका जी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह एक छंद माँ वीणा पानी के चरणों में रखकर इन्होंने अपना परिचय दे ही दिया है काव्य पाठ का, कि कितना सुंदर काव्य पाठ करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारिका जी आपका। और मंच में आपके हवाले करती हूँ।
जी, आभार आशा जी, दिल से बहुत बहुत आभार। आदरणीय सुरेश सर को प्रणाम करती हूँ। रचनाकार पटल दिल से जुड़े हुए हैं। सर की आवाज जब भी हम तक पहुंचती है, हम यहाँ हाजिर हो जाते हैं माँ के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करने के लिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, 2 लाइनें पढ़ती हूँ। सुरभित हो महकी धरा, अंबर भी मदहोश, झूम झूम संग नाचते, भर उमंग मन जोश, भर उमंग मन जोश। तो इसी उमंग, इसी उल्लास, इसी उत्साह को मन में भरते हुए मैं आगे मंच पर जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, आदरणीय हमारी पुष्पा सोनी जी, जो जिनकी जन्मस्थली कोलकाता है, वेस्ट बंगाल, और अभी असम में रहती है। बचपन से ही योग, आध्यात्म, पठन पाठन में इनकी रुचि रही है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं, कहानियां, संस्मरण प्रकाशित होते हैं। समाज में जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का लेखन व प्रस्तुतिकरण करती है और स्थानीय दूरदर्शन चैनल पर काव्य पाठ में भागीदारी इनकी रही है। एक नई भूमिका के रूप में प्रकाशित इनका कहानी संग्रह भी है। तो मैं बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ में मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय पुष्पा सोनी जी को। वो आए और अपने मधुर शब्दों से माँ वीणा को बसंत के इस उत्सव में चार चांद लगाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार, वरिष्ठ जनों को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए आज के इस वसंत ऋतु के कार्यक्रम को एक छोटी सी कविता के साथ मैं आरंभ करती हूँ। स्वागत। पुष्प पात पात बिखरे नभ रंग सात, हुलस हिया खिले गात, ऋतु बसंत आई। नैनो नेह भरे बादल से प्रीत झरे, मनवा उसास भरे, स्मृति अंगड़ाई। नैनो में बादल से प्रीत झरे, उसास भरे, स्मृति अंगड़ाई। मोगरा ओ गुल पलाश, मोगरा ओ गुल पलाश, बगियन में मधुर मास, तितली भौरे की आस, वन लता हरसाई। बहुत ही शानदार। स्निग्ध हास, मुख पर है स्निग्ध हास, चहुदिस फैली सुवास, कान्हा संग खेल रास, राधा मुस्काई। मुख पर हास, सुवास, कान्हा संग खेल रास, राधा मुस्काई। पुष्प फले पात पात बिखरे नभ रंग सात, हुलस हिया खिले गात, ऋतु बसंत आई। क्या बात है। जब हम वसंत ऋतु की बात करते हैं, प्रकृति के सौंदर्य की बात करते हैं, तो साथ ही एक और पहलू है मानव हृदय का, मानव हृदय के प्रेम की अभिव्यक्तियों का, जो बसंत उत्सव हम मनाते हैं, जो राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, हम सबके प्रीत की रीत का प्रतीक है। उसको दर्शित करती हुई मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। स्वागत है, स्वागत। सतरंगी नभ से उतरी है किरणों की टोली, सतरंगी नभ से उतरी है किरणों की टोली, कन्हैया है बसंत बोराया, खेले केसर की होली। से उतरी है किरणों की टोली, कन्हैया है बसंत बोराया, खेले केसर की होली। क्या बात है। टेसु हुआ मुदित मन, तन ये हुआ गुलाल। टेसु टेसु हुआ मुदित मन, तन ये हुआ गुलाल, कन्हैया आंखों आंखों में ही करता फागुन कई सवाल। महक उठा है तन मन जैसे, महक उठा है तन मन जैसे, कस्तूरी घोली। महक उठा है तन मन जैसे, कस्तूरी घोली, कन्हैया है बसंत बोराया, खेले केसर की होली। रीत का रचा महोत्सव बासंती अनुराग, रीत प्रीत का रचा महोत्सव
बसंती अनुराग कन्हैया, भूली बिसरी याद सिमरता आया बैरी फाग। मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, मधुरी सी बोली। मोर पपीहा कोयल बोले, मधुरी सी बोली, कन्हैया है बसंत बोराया, खेले केसर की होली। मोर पंख से निखरे तरवर, धुले धुले हैं पात। मोर पंख से निखरे तरवर, धुले धुले हैं पात, कन्हैया पीली चादर ओढ़ लजाई, गुलमोहर कल रात। वाह वाह। मुड़ मुड़ नजर झुकाती राधा, कान्हा की होली। नजर झुकाती राधा, कान्हा की होली, कन्हैया है बसंत बोराया, खेले केसर की होली। बहुत ही शानदार। ताल तालाब भरे मस्ती में, घोट रहे जो भंग। ताल तालाब मस्ती में, घोट रहे जो भंग, कन्हैया सुध सुगंध भी भरे कुलाचे, चंदन महके अंग। सूर्य देव ने आसमान में खिड़की एक खोली। सूर्य देव ने आसमान में खिड़की एक खोली, कन्हैया फागुन है बोराया, खेले केसर की होली। सतरंगी नभ से उतरी है किरणों की टोली, कन्हैया है बसंत बोराया, खेले केसर की होली। बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कमाल। बहुत अद्भुत अद्भुत। बहुत ही सुंदर। पुष्पा जी, आपने तो क्या समा बांधा है, वाह वाह। धन्यवाद दीदी। बसंत के साथ होली का भी आगमन हो गया। सुंदर चित्रण जी, मधुर की गायकी, भाव, मतलब हर चीज का समावेश करके बहुत सुंदर इन्होंने अपना सृजन प्रस्तुत किया है। जी बिल्कुल। बसंत के स्वागत में तो मैं यही कह सकती हूँ कि देख विलक्षण माघ को कवि मत जाता डूब, स्वागत में ऋतुराज के कलम चले क्या खूब। देख विलक्षण क्या बात है, कवि मत जाता डूब, स्वागत वाह, कलम चले क्या खूब। ऐसी ही कलम आपकी चली है, सबके मन उत्साहित रहते हैं कि कुछ लिखे, और आपके कलम ने वही सुंदर भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया, और उतनी सुंदर आपकी मधुर वाणी। एक बार मैं चाहूंगी सभी पुष्पा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, और फिर आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। जी, बसंत के उत्सव में चार चांद लगाते हैं, और मैं आगे बढ़ते हुए अब गुवाहाटी आसाम की तरफ आपको लिए चलती हूँ। अब हमारी फ्लाइट वहां पर लैंड करेगी, जैसे सर ने बोला था हम लोगों की तो इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है, अब फ्लाइट और कहाँ कहाँ जा रही है वो भी देख लेते हैं। तो कोलकाता से अब हम गुवाहाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वरिष्ठ साहित्यकार है, गुवाहाटी से ही थी, गुवाहाटी की 100 वर्ष पुरानी, गुवाहाटी से ही थी। पुष्पा जी भी गुवाहाटी की है। पुष्पा जी गुवाहाटी की है जी। हाँ ओके ओके जी। मुझे लगा कोलकाता है, तो कोलकाता का इनका जन्म है जी। हाँ, पर मुझे न जाने क्यों महक केसरिया आ रही है इनसे भी, केसरिया महक। ये भी है राजस्थान की, बिल्कुल, वो केसरिया महक अलग है, ओरिजिनली राजस्थान की है। आज राजस्थान की धरती की जो खुशबू है वो पूरी तरफ फैली हुई है यहाँ। तो वो और बिहार की, और बिहार की भी, बिहार की भी। बिहार में कौन है? बिहार में दो लोग हैं, अर्चना जी, नीलम जी। जी बिल्कुल। मैं भी 70% 80% बिहारी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बंगाली कितने परसेंट है? बंगाली तो बाकी 10-15%, 20% हूँ। मारवाड़ी मारवाड़ी तो मैं खून में रहा ही नहीं ना, 150 साल छूट गए, 150 साल हो गए। ओके, तो मतलब सब मिक्स वो कहते हैं ना कि फ्यूजन है, एक फ्यूजन, बिल्कुल बिल्कुल फ्यूजन है, संगम है, तो कुछ भी कह दीजिए वही है। चलिए, अच्छी बात है ना, आजकल जमाना फ्यूजन का ही है। चलिए आगे बढ़िए। जल्दी एक चीज से सजा हुआ गुलदस्ता, आप तो ये बोलेंगे
विभिन्न रंगों के, विभिन्न जी जगह से जी आते जी हैं। बिल्कुल हाँ बहुत सुंदर। स्नेहिल कांता जी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी 100 वर्ष पुरानी लाइब्रेरी मारवाड़ी पुस्तकालय की अध्यक्ष है। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, तो मैं यही कहना चाहूंगी। और मारवाड़ी युवा मंच की अध्यक्ष एवं फाउंडर सदस्य भी हैं। घूमना, जी फोटोग्राफी, घुड़सवारी या लेखन सभी में बेमिसाल। वाह घूमना, फोटोग्राफी, घुड़सवारी या लेखन सभी में बेमिसाल बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी कांता जी अग्रवाल। वाह, तो क्या क्या बात बात है, दिल बात खुश है। हो गया। मेरे चलिए कांता जी, मैं आपका प्रस्तुति बहुत पता नहीं बहुत कैसी स्वागत भी रहे, पर अभिनंदन आपने जो करती मेरा हूँ। परिचय आइए और दिया उससे अपना मेरा दिल तो आपने वासंती खुश कर गीत हमें दिया। सुनाइए। बहुत बहुत अच्छा। बहुत स्वागत है आपका। जी, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। दिल सबका खुश रहना ही चाहिए, बिल्कुल बात बात बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। तो दरअसल आपका सच बहुत बहुत बोलूं तो स्वागत है। ये रचनाकार का जो मंच है इस बार, जो वसंत उत्सव जो इस पे सजाया है, उसी से दरअसल मुझे पता चला कि वाकई में ये वसंत आ गया है। वरना हम जो शहरों में रहते हैं तो मुझे तो वसंत का भान ही नहीं होता, कब वसंत आया और कब चला गया। तो अभी ये जो 7 दिन का जो कार्यक्रम है, और भी अन्य मंचों पर भी मैं देख रही हूँ, कभी हृदय ऐसा है, कभी लोग ही मुझे बता रहे हैं कि वसंत आया है। और इसी पे मैं एक छोटी सी कविता पहले मैं आपको सुनाती हूँ अपनी, कि मुझे क्यों स्वागत है। वसंत जी पता बहुत नहीं बहुत चलता है, स्वागत है मुझे आपका। शहर में वसंत का मुझे पता नहीं चलता। तो उस पे मैंने अभी स्वागत। आज ही लिखी थी जी। पीत पात कब झड़े न कोपले कब खिली, पीत वाह पात कब झड़े न कोपले कब खिली, हम बात जो हते रहे वो जाने कब गुजर गए, वो जाने कब क्या गुजर बात है, गए। क्या बात है। फूल जहाँ खिलते थे वो बाग सारे ढह गए, फूल जहाँ खिलते थे वो बाग सारे ढह गए, कोयल जहाँ कूकती आंगन के पेड़ ना रहे, आंगन के पेड़ ना रहे। बहुत सुंदर। रंग सारे होरी के, रंग सारे होरी के हुरदंग में बदल गए, ये धुआं कारा कारा सा, ये धुआं कारा कारा सा, इंद्रधनुष कहाँ गए, ये इंद्रधनुष कहाँ गए। नाचता न मन का मोर, नाचता न मन का मोर, होती न वसंत भोर, चारों ओर सन्नाटा, चारों ओर सन्नाटा, मन में मच रहा है शोर, मन में मच रहा है शोर। न दिखता कोई हर्षोल्लास, न यहाँ हर्षोल्लास है, न खिला कोई पलाश है, दिखती नहीं आस है, नर क्यों है उदास, नर क्यों है उदास। वाह पीत पात कब झड़े न कोपली कब खिली, हम बात जो हते रहे, न जाने कब गुजर गए, न जाने कब गुजर गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो इसी के साथ अब जब पता लग ही गया है कि बसंत आ गया है, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं था शहर में, तो एक प्रौढ़ावस्था जब हम अपना जीवन एक बच्चों को पाल लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद एक समय आता है जब हम थोड़े से वापस से अपना वो पुराना जीवन जब जीना चाहते हैं। उस पे मेरी एक रचना है, तो आप सब सुने। स्वागत है। प्रस्तुत है। स्वागत। स्वागत। तुम अब भी गाओ पुराना वो गाना, तुम अब भी गाओ पुराना वो गाना, छेड़ो न फिर तुम वो ही तराना, छेड़ो न फिर तुम वो ही तराना, मुझे देख कर तुम थोड़ा मुस्कुराना, तुम्हें देख कर मेरा नजरे चुराना, चलो फिर सिलाए वो गुजरा जमाना, चलो फिर सिलाए वो गुजरा जमाना, किताबों में रख कर चिट्ठी भिजाना, किताबों में रख कर चिट्ठी भिजाना, सूखे गुलाबों का वो नजराना। हमारे समय में कुछ ऐसे ही प्यार का इजहार होता था, आज की तरह इतना खुलापन नहीं था। तो उन यादों को मैंने इसमें वापस से जीने की चाहत सबके लिए सुंदर रखी है। सुंदर है, सुंदर स्मृतियां।
सूखे गुलाबों का वो नजराना सबसे अलग था जो अपना फसाना। चलो फिर से गाएं वही फिर, चलो फिर से गाएं पुराना वो गाना। हौले से कांधे पे सिर को झुकाना, बालों में तेरा वो अंगुली घुमाना, गालों पे मेरे सुर्खी का आना, गालों पे मेरे सुर्खी का लाना। आना चलो फिर से लाए वो गुजरा जमाना, सुबह का पता था न दिन का ठिकाना, एक ही कप में चुस्की लगाना, घर में जाकर बहाने बनाना, घर में जाकर बहाने बनाना। चलो फिर से लाए वो गुजरा जमाना, अभी तुम जवां हो हम दिल नशी है, अभी तुम जवां हो हम दिल नशी है, जुल्फों में देखो सफेदी का आना, जुल्फों वाह में वाह वाह, देखो न बहुत खूब, सफेदी बहुत का खूब। आना। क्या गुजर बात तो है। गया है पर गुजरा नहीं है, गुजर जो गया है पर गुजरा नहीं है, याद आ रहा है वो बीता जमाना, याद आ रहा है वो बीता जमाना। चलो फिर से लाए वो गुजरा जमाना। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कांता जी, स्तुति आपकी, मन मोह लिया आपकी स्तुतियों ने। ये ऐसा ही है, दरअसल बसंत सीधे सबका मन साधे मोह शब्दों लेता और की एक भावना थी। नहीं, लेकिन हमारे सीधे सबके साधे। दिल तक पहुंची आपकी भावनाएं, सबके दिल को छुआ है उन्होंने। बहुत सुंदर। इसीलिए मैं कहती हूँ, धन्यवाद। प्रीत का मधुमास खिला फूल हिय में उठे हिलोर, बासंती मौसम बना प्रियतम सा चितचोर। प्रीत का मधुमास खिला हिय में उठे हिलोर, बासंती मौसम बना प्रियतम सा चितचोर। ऐसा ही मौसम है ये जो सबके मन को चुरा लेता है, और पंक्तियां तो आपकी वैसे ही सबका दिल चुरा चुकी है। तो बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ रहा। और अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, और चूंकि अब हमारी अध्यक्ष महोदया हमारे साथ हैं और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि एक औपचारिकता होती है कि मंच पे बुलाने के लिए हमें कुछ शब्दों से परिचय देना पड़ता है, तो वो औपचारिकता मैं निभाना चाहूंगी। और आज के हमारे कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि है वो महाकाल की पावन धरती उज्जैन से आती है, एक वरिष्ठ साहित्यकारा है, अध्यक्ष माफ कीजिएगा जी। और इनकी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां छपी है, जिनमें दर्द का सफल गजल संग्रह, तुम कहते हो तो कविता संग्रह, चुपके चुपके लघु कविताएं, अनेक कृतियां इनकी इस तरह छप चुकी है। हिंदी अकादमी दिल्ली से आप सम्मानित हैं। किरण आपका उपनाम है। तो मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए कह के आपको मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती यूं ही नहीं उड़ाया करते। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी का काम है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया क्या बात करते। तो किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है पटल पर। किरण जी, तो शब्दों से हमें अनुग्रहित हम करें। लोग सर कुछ कहना कार्यक्रम के मध्य में किरण जी को बुला रहे हैं। अक्सर अध्यक्ष जो होते हैं कार्यक्रम के अंत में हम लोग बुलाया करते हैं, मगर मध्य में इसलिए बुला रहे हैं कि इन्होंने मुझसे कहा था कि शायद वो बीच में जाना चाहेंगी, उनको कुछ जरूरी काम है। अगर वो जाना नहीं चाहती, रुकना चाहती हैं, तो आप कार्यक्रम तक रुक सकती है। हाँ, अगर आप अपनी व्यस्तता को आप देख लीजिए, कार्यक्रम आपका है, ये घर आपका है। हाँ, हम आप खासकर मुझे तो मेरे लिए तो छोटी बहन है किरण जी, और इतना ही प्यार हम लोगों को मिलता है। कभी भी हम लोग बात करते हैं तो घंटों बात भी कर लेते हैं, गप भी मार लेते हैं। हाँ, और हमारे मेरे एक बुलाहट पे किरण जी आ गई। और तो मैं यही कहूंगा कि आप देख लीजिए।
और मैं यही निवेदन करूंगी कि स्वागत कविता है पाठ किरण में जी। कर लेती हूँ, जितनी देर में बनी रह सकूंगी मैं बनूंगी, और उसके बाद मैं चुपचाप अदृश्य हो जाऊंगी। ठीक है स्वागत है जैसी किरण जी। जैसी बहुत आप- बहुत जी। स्वागत। तो किरण जी, मुझे किरण इस कभी दृष्टता के लिए सभी हाँ, किरण जी, कभी मैं कह रही थी किरण कभी अदृश्य हो नहीं सकती। बिल्कुल, वो शाश्वत होती है, वो ब्रह्मांड में जी विद्यमान रहती है, हमारे दिलों में विद्यमान तो रहती है। अब हम लोग तो लड़की 16 साल की को बुला रहे हैं। लड़की 16 साल की है अच्छा जी, जी जी, बहुत हर बहुत शुक्रिया। हर कवि के तो भीतर एक लड़की 16 साल की और एक लड़का 16 साल का रहता है। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, और किरण ये हमेशा रहना ही चाहिए हमारी आखिरी जी सांस किरण तक। जी की ये कविता लड़की 16 साल की, शायद विश्व के अंदर कोई शायद ही कोई काव्य प्रेमी होगा जिसने ये कविता नहीं सुनी होगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पर सबसे सर्वाधिक सुना जाने वाला ये गीत है और मिलियंस में इसके व्यूज हैं। तो मेरी एक पहचान का गीत है ये, मेरी परिचय का गीत है। और बहुत अच्छा, स्वागत जी। मुझे जब कोई पूछता है कि आपकी उम्र किरण जी कितनी है, बहुत वर्षों से आप ये गीत सुना रही हैं, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैं अगर 80 वर्ष की भी हो जाऊंगी तब भी मेरी जो पहचान है वो इस 16 साल की लड़की से ही रहेगी, क्योंकि बिल्कुल, बहुत यही गीत मेरी पहचान बन चुका बहुत है। और यही हम सबके भीतर रहना भी चाहिए जज्बा। हम जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे जिस उम्र की हो, हमारे भीतर एक 16 साल की लड़की हमेशा मौजूद रहती ही है, और जितने पुरुष हैं उनके भीतर 20 साल का एक नवयुवक हमेशा मौजूद रहता है, तो वो रहना भी चाहिए। खैर, मैं अपने क्रम में तो नहीं हूँ, इस दृष्टता की क्षमा चाहूंगी कि मैं पहले पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी कुछ व्यस्तताएं और कुछ विवशताएं हैं। तो आप सभी एक को फरमाइश आ गई है, जनता से फरमाइश आ रही है कि कम से कम लड़की 16 साल की का एक अंतरा या एक कुछ पंक्तियां सुनाइएगा। जी, मैं चाह रही थी कि कुछ नई चीजें सुनाऊं, वो तो आप यूट्यूब नई पर चीजें और तो बरसों सुनाइएगा से। ही, नई चीजें तो सुनाइएगा ही। हाँ, मगर इसका अगर हो सके तो 2-4 लाइन सुना दीजिएगा। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो सभी को बसंत उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बसंत ने हमारे द्वार पर दस्तक दे दी है, और वैलेंटाइन डे वीक ये भी चल रहा है, जो इसे कहते हैं कि ये प्रेमियों का उत्सव होता है, प्रेम का उत्सव होता है। और तो मैं कुछ दोहे पहले हाजिर करती हूँ और उसके बाद आगे बढ़ूंगी। स्वागत। कि पतझड़ में खिलने लगे सुरभित पुष्प अनंत, पतझड़ में खिलने लगे सुरभित पुष्प अनंत, दस्तक देता द्वार पर जब ऋतुराज बसंत, दस्तक देता द्वार पर जब ऋतुराज बसंत। वाह वाह। और मन मादक मधुमस्त पर छाया यूं मधुमास, मन मादक मधुमस्त पर छाया यूं मधुमास, तन तापस ने हो विवश त्याग दिया सन्यास, तन तापस ने हो विवश त्याग दिया सन्यास। बहुत और ये मौसम ही ऐसा है कि पोर पोर में बस गई ऐसी प्रिय की गंध, कि पोर पोर में बस गई ऐसी प्रिय की गंध, व्याकुल बिरही देह ने तोड़ी हर सौगंध। क्या बात, पोर पोर में बस गई ऐसी प्रिय की गंध, व्याकुल बिरही देह ने तोड़ी हर सौगंध। और एक दोहा और सुने कि रोम रोम रचने लगा प्रणय पगा इतिहास, रोम रोम रचने लगा प्रणय पगा इतिहास, वासंती ऋतु में किरण महक उठे एहसास, वासंती ऋतु में किरण महक उठे एहसास। और जैसा कि आज कहते हैं कि प्रपोज डे है, यानी प्रस्ताव दिवस है, तो आज के दिन प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम प्रस्ताव जरूर देते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रस्ताव प्रेम का ही दिया जाए। प्रस्ताव मैत्री का भी हो सकता है, किसी शुभ बात का भी हो सकता है, किसी शुभ लक्ष्य का भी प्रस्ताव हो सकता है। तो पहले तो मैं एक दोहा पढ़ती हूँ कि एक दूजे में इस तरह रख दे अपनी जान,
जान, मैं क्या प्रस्ताव रख रही हूँ अपने प्रिय के सामने कि एक दूजे में इस तरह रख दे अपनी जान, तू मेरी मुस्कान हो मैं तेरी मुस्कान, तू मेरी मुस्कान हो मैं तेरी मुस्कान। तो आज के दिन अपने अपने साथियों से यही निवेदन करें कि एक दूजे में इस तरह रख दें अपनी जान, तू मेरी मुस्कान हो मैं तेरी मुस्कान। बहुत सुंदर, बहुत जी ही शुक्रिया। और मैं एक, जैसा कि मैंने कहा कि प्रस्ताव हम किसी भी अच्छी चीज का भी रख सकते हैं, तो पहले मैं एक ताजा गजल जो कल ही बनी है वो मैं आपके सामने हाजिर करती हूँ, फिर गीत के कुछ बंद हाजिर करूंगी, देखिएगा। कि हर तरफ आंख में है नमी दोस्तों, हर तरफ आंख में है नमी दोस्तों, खो गई है कहीं पर हंसी दोस्तों, रंजो गम और उदासी के माहौल में, रंजो गम और उदासी के माहौल में, आइए बांटते हैं खुशी दोस्तों, आइए बांटते हैं खुशी दोस्तों, और दर्द और दुख हम किसी का जो कम कर सके, दर्द और दुख हम किसी का जो कम कर सके, दर्द और दुख हम किसी का जो कम कर सके, है वही तो असल बंदगी दोस्तों, है वही तो असल बंदगी दोस्तों। और बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं, देखिएगा। एक प्रस्ताव ये भी कि खुल के और खिलखिला के सभी हंस पड़े, खुल के और खिलखिला के सभी हंस पड़े, खुल के और खिलखिला के सभी हंस पड़े, मौन को यूं करें गुदगुदी दोस्तों, मौन को यूं करें गुदगुदी दोस्तों। और बड़ी ही प्यारी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया मुझ तक नहीं आ रही है, मैं सुनाई दे रही हूँ ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। बड़े खामोशी के साथ आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगा मैंने सबको म्यूट किया हुआ है क्योंकि आवाज नहीं है, इको हो रही थी। अच्छा, अरे नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा जुल्म मत करिए, म्यूट मत करिए, क्योंकि हम कवियों को तो दाद की आदत पड़ी हुई होती है, जब तक हमारे कानों में कमेंट में आप देखते जाइए, दाद मिल रही है, सब लोग बड़ी बड़ी अच्छी दाद दे रहे हैं। नहीं, आप म्यूट मत करिए, सबको प्रतिक्रिया देने दीजिए ताकि पता तो लगे कि क्या अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बंद शेर देखिएगा। बहुत ही सुंदर किरण जी, बहुत सुंदर। शुक्रिया। कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, जिंदगी से मिले जिंदगी दोस्तों, जिंदगी से मिले जिंदगी दोस्तों। बहुत सुंदर। और मक्ता, शुक्रिया मक्ता। किरण जी, क्या आपका एक और फोन चालू है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका डबल आवाज होके आ रही है। हाँ, ये मुझे भी सुनाई दे रहा है, पर पता नहीं। नहीं, ये कहीं से आ रही है, तभी मैंने म्यूट किया था सबको, अब म्यूट करने के बाद बंद हो गई थी। अच्छा, तो म्यूट कर दीजिए फिर, क्योंकि मुझे भी मेरी डबल आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, अब ठीक हो गई, शायद ये अर्चना जी के पास 2 फोन खुले हुए हैं। अच्छा, ठीक है। मैं अंतिम, जिसके भी पास 2 फोन खुले बंद कर दें। हाँ, मेरा तो नहीं है। हाँ, चलिए पक्का हाजिर करती हूँ, देखिएगा। स्वागत। कह रही है किरण आइए मिलके हम,
कह रही है किरण आइए मिलके हम, कह रही है किरण आइए मिलके हम, कह रही है किरण आइए मिलके हम। प्यास को कर चले एक नदी दोस्तों, प्यास को कर चले एक नदी दोस्तों, हर तरफ आंख में है नमी दोस्तों, खो गई है कहीं पर हंसी दोस्तों, रंजो गम और उदासी के माहौल में आइए बांटते हैं खुशी दोस्तों, आइए बांटते हैं खुशी दोस्तों। तो मुझे मेरा ये प्रस्ताव आपको अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही समसामयिक गजल आपकी, बहुत ही समसामयिक गजल। रंजो और गम के इस माहौल में आइए बांटते हैं खुशी दोस्तों। तो हम सब लोग मिलकर एक प्रयास करते हैं और एक गीत और हाजिर करना चाहती हूँ जो कोरोना काल में मैंने लिखा था और पहली बार इस मंच से पढ़ रही हूँ। इसमें मुझसे चूक भी हो सकती है। आदरणीय सुरेश चौधरी जी बैठे हैं, वो जानते हैं मैं हमेशा नई रचनाएं, नया प्रयोग करने में हमेशा प्रयत्नशील रहती हूँ। तो पहली बार पढ़ रही हूँ, देखकर पढ़ रही हूँ और बताइएगा कैसा लगा। और ये कोरोना काल में लिखा गया मेरा गीत है। कोरोना काल में जब हम सभी लोग, प्रपोजल वाली रचना भी आज ही आपने लिखी है, आज डाली आपने, व्हाट्सएप पे भेजी है, फेसबुक पे डाली है, पता नहीं। जी जी बिल्कुल, जी जी, वो लेखन मेरा निरंतर अनवरत चलता रहता है। तो जो गजल सुनाई वो मेरी कल ही बनी थी और ये गीत जो मैं सुना रही हूँ, हाँ जी जी, ये लॉकडाउन के दौरान बना था जब हम सभी लोग घर में बंद थे, बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहे थे। तब का एक महिला की जो पीड़ा है, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो मुश्किल इसलिए हो गई थी कि सारे घर के सदस्य घर में थे और हर वक्त कुछ न कुछ फरमाइशें करते रहते थे, तो उनकी बड़ी शामत आई हुई थी गृहिणियों की। तब ये गीत मैंने लिखा है, आनंद लीजिएगा। बिल्कुल स्वागत है। कि बीत रहा है पल पल भारी कोरोना के काल में, तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। बीत रहा है पल पल भारी कोरोना के काल में, तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। किसको पीर सुनाऊं अपनी कैसी हूँ किस हाल में, तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। और बंद देखिएगा कि घर बंदी की खबर ने ऐसा दिल को रखा चीर के, झेल रही हूँ दंश में हर पल अनदेखी जंजीर के। घर घायल कर घर बंदी की खबर ने ऐसा दिल को रखा चीर के, झेल रही हूँ दंश में हर पल अनदेखी जंजीर के। फैल गए हैं रंग सभी खुशहाली की तस्वीर के, रेगिस्तान में देख रही हूँ मैं सपने कश्मीर के। और हाय ये कैसा बल आया है इस हिरनी की चाल में, तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। और पीड़ा देखिए आप उसकी कि बीत रहा है सारा दिन अब राम रसोई में, गूंथ रही हूँ घुटन जिया की मैं आटे की लोई में। भांति भांति के व्यंजन भी अब मन को नहीं लुभाते हैं, चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रह रह कर याद आते हैं। और फीके लगते हैं पकवान धरे सोने के थाल में, तन है राजस्थान में मेरा मन है नैनीताल में। और इस कोरोना काल में 12 महीने में जितने भी वार त्योहार आए वो कैसे गुजर गए हमको बिल्कुल पता ही नहीं चला। तब मन की पीड़ा देखिएगा कि सारे तीज त्योहार किरण इस
कोरोना में चले गए, होली और दिवाली जाने कब आए कब चले गए। जल बिन तड़पे मछली पर अब सागर लगता जाल है, स्वर्ग सरीखा घर भी लगता अब जी का जंजाल है। और पंक्ति देखिए कि याद सताती है मैके की, हंस गई मैं ससुराल में, तन है राजस्थान में मेरा, मन है नैनीताल में। और अंत में ईश्वर से क्या प्रार्थना करती हूँ वो आप देखिएगा कि विनती है भगवान सभी कुछ फिर से अच्छा कर दो ना, जीवन जैसा भी था अपना पहले जैसा कर दो ना। खाते हैं सौगंध प्रकृति का अब न कोई अपमान करे, सीधी सच्ची राह चलें और लक्ष्यों को आसान करें, कि जीवन पटरी पर आ जाए पहले साल ताल में, तन है राजस्थान में मेरा, मन है नैनीताल में। बीत रहा है पल पल भारी कोरोना के काल में, किसको पीर सुनाऊं अपनी कैसी हूँ किस हाल में, तन है राजस्थान में मेरा, मन है नैनीताल में। वाह, सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो ये बिल्कुल आनंद का समा बन गया। पहली बार इस गीत का मैंने इस पटल से पाठ किया है और उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। और ये हर स्त्री की वेदना है, एक स्त्री की भावना एकदम दिल तक पहुंचाने की बात हुई है इसमें, एकदम सत्य बात हुई है। बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो दो पंक्तियां खाली गुजारिश। अच्छा, हमें हाँ मुखड़ा और अंतरा सुना देती हूँ क्योंकि सभी को पढ़ना है अभी। तो हाँ, मैं उसके गीत की भूमिका भी बिल्कुल नहीं बना रही, सभी को पता ही है, सुना हुआ गीत है। कि अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अभी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, जिसको भाए खूब कहानी विक्रम और बेताल की, अभी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। बहुत सुंदर। जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, जानबूझकर जिसको छूकर निकले बासंती झोंके, जिसको खुलकर हंसने पर हरदम दादा दादी टोके, जिसको दहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, जिसको दहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अभी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और अब एक बार पुरुषों वाला जो मैंने लिखा है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि नायिका की बात तो हो गई और नायक की बात नहीं करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक बार और सुन लीजिए कि जिसको एक दीवाना आधी रातों को खत लिखता है, आजकल तो SMS का जमाना है, कि जिसको एक दीवाना आधी रातों को खत लिखता है, जिसका फोटो वो हरदम अपने बटुए में रखता है, भंवरों का दल जिस गुल के खिलने का रास्ता तकता है, जिसकी एक झलक को पहरों चांद गगन में जगता है, जिसकी एक झलक को पहरों चांद गगन में जगता है, और चौराहों पर चर्चा जिसकी हिरनी जैसी चाल की, अभी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, अभी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की।
बहुत सचमुच इसके धन्यवाद, बोल बहुत और बहुत इसकी धन्यवाद। अदायगी जो है आपको ये सर्वश्रेष्ठ गीत बनाने के अंदर सचमुच सर्वश्रेष्ठ ही है, कोई दो बहुत बहुत राय नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत। बहुत 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 धन्यवाद, ही सुंदर, बहुत 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 सुंदर गीत की प्रस्तुति। और गेंदा झूले आंगने, खेतों बीच पलाश, मार्ग पी का देखती, आंखें हुई हताश। किरण जी ने एक गीत सुनाया कि तब ऐसा लगा जिस तरह लड़की 16 साल की बहकी और महकी ना, उसी तरह फूल फूल पुलकित हुए, कली कली पे नूर, बहकी बहकी फिर रही, हवा नशे में चूर, बहकी बहकी फिर रही, हवा वाह, नशे में बहुत चूर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। और आपके बाद में किरण जी के बाद बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच, जो इतनी देर से संचालन करके मंच को बहुत ही सुंदर बना रही है, अपनी सुंदर सुंदर वाणी में सुंदर सुंदर शब्दों से जो मंच का संचालन कर रही हैं, सारिका जी, जो कि हमारे बीच में राजस्थान की मूल माटी की है, लेकिन केनिया से आती हैं, अभी नैरोबी केनिया से। तो वहां जाके भी वो अपनी माटी की महक और अपनी हिंदी भाषा की महक को फैलाए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका। और आगे मैं कविता पाठ के लिए उनको एक दोहे के साथ आमंत्रित करती हूँ कि केसर केसर सांस है, सेमल जैसे अंग, केसर केसर सांस है, सेमल जैसे अंग, रूप अनूठा हर तरफ, सुंदर सुंदर रंग। तो वो अपनी कविताओं के सुंदर सुंदर रंग हमारे बीच में बिखेरे। आदरणीय सारिका जी, सादर आमंत्रित हैं आप। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर। अभी कविता किरण जी को सुना, ऐसे लग रहा है मैं क्या बोलूं और क्या पढ़ूं। जो भी कुछ थोड़ा बहुत सभी ने बहुत सुंदर पढ़ा है, अब तक सबको सुनती आ रही हूँ। कुछ एक पंक्तियां पहले मंच को फिर से नमन करती हूँ, कुछ एक पंक्तियां आज ही पहले लिखी थी, पहले वो पढ़ना चाहूंगी शक्ति छंद में। कोई गलती जी हो तो बिल्कुल मैं क्षमा स्वागत है, स्वागत बहुत है बहुत स्वागत है। जी। बसंती हवा ने दीवाना किया, उड़ा ले गई वो हमारा जिया। बसंती हवा ने दीवाना किया, उड़ा ले गई वो हमारा जिया। मगन झूमती खेत में बालियां, लदी फूल से झुक गई डालियां। मगन झूमती खेत में बालियां, लदी फूल से झुक गई डालियां। आगे की पंक्तियां पढ़ती हूँ। पहन पीत चुनरी सुशोभित धरा, गगन रिझ उस पे हुआ बावरा। पहन पीत चुनरी सुशोभित धरा, गगन रिझ उस पे हुआ बावरा। भ्रमर ने छुआ तो खिली हर कली, जिया को लुभाती पवन है चली। भ्रमर ने छुआ तो खिली हर कली, जिया को लुभाती पवन है चली। आखिर की इसकी 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हुई स्वागत है। भोर उजली नशीली निशा, नहीं जाम फिर भी नशा ही नशा। हुई भोर उजली नशीली निशा, नहीं जाम फिर भी नशा ही नशा। बजे साजिन में उमंगे बड़ी, दिलों को चुराती बसंती झड़ी। बजे क्या बात है। साजिन दिल में उमंगे बड़ी, दिलों को चुराती बसंती झड़ी। दिलों को चुराती बसंती झड़ी। ये आज मैंने पहली बार मंच पे आज सुबह ही रचा है और अभी पढ़ा है, तो कोई गलती हो बहुत तो सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बहुत ही सुंदर। सुंदर। जी बहुत आभार। अब एक गीत छोटा सा पढ़ना चाहूंगी, समय की सीमा है तो। स्वागत है जी। जी जी पढ़िए। स्वागत है, जी स्वागत बिल्कुल। है। नव जीवन से नव उल्लासित, नव जीवन से नव उल्लासित, नए सृजन से हर्षित।
आया है ऋतुराज नाचता मन मेरा तो पुलकित, आया है ऋतुराज नाचता मन मेरा तो पुलकित। पहला मन पढ़ती हूँ। सर्दी की ठिठुरन से मुक्त हो बयार भी महकी, भंवरे करते गुंजन देखो चिड़िया भी है चहकी। सर्दी की ठिठुरन से मुक्त हो बयार भी महकी, भंवरे करते गुंजन देखो चिड़िया भी है चहकी। माघ मास आया है ऐसा, माघ मास आया है ऐसा, धरा हुई है पुष्पित, आया है ऋतुराज नाचता मन मेरा तो पुलकित, आया है ऋतुराज नाचता मन मेरा तो पुलकित। आगे की पंक्तियां। ओढ़ खेत भी धानी चुनरिया, ओढ़ खेत भी धानी चुनरिया, सज गए कर श्रृंगार, नव पत्रों और पुष्पों से उपवन में आया निखार। ओढ़ खेत भी धानी चुनरिया, सज गए कर श्रृंगार, नव पत्रों और पुष्पों से उपवन में आया निखार। उषा की नव किरणों संग, उषा की नव किरणों संग अरुणिमा हुई अवतरित, आया है ऋतुराज नाचता मन मेरा तो पुलकित, आया है ऋतुराज नाचता मन मेरा तो पुलकित। इस गीत का एक और बंद पढ़ना चाहूंगी और उसके बाद स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। प्रेम प्रीत के गीतों संग, प्रेम प्रीत के गीतों संग झूम रही पुरवैया, धरा गगन का अद्भुत संगम नाचे ताल तलैया। प्रेम प्रीत के गीतों संग झूम रही पुरवैया, धरा गगन का अद्भुत संगम नाचे ताल तलैया। प्रकृति का सौंदर्य विलक्षण, प्रकृति का सौंदर्य विलक्षण करता मन आनंदित, आया है ऋतुराज नाचता मन मेरा तो पुलकित, आया है ऋतुराज नाचता मन मेरा तो पुलकित, आया है ऋतुराज नाचता मन मेरा तो पुलकित। आभार, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। सारिका जी बहुत सुंदर, हर बात प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया। अगर एक दोहे में कहूँ आपके गीत को तो कुछ यूं कहूँ कि फूल कली मिल झूमते रचते दोनों रास, फूल कली मिल झूमते रचते दोनों रास, बासंती परिधान में आया है मधुमास, बासंती परिधान में आया है मधुमास। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत अच्छा संचालन जितना करती हैं उतना ही सुंदर आप पढ़ भी रही हैं। जी यही कहना चाहूंगी कि आगे की कार्यक्रम की बागडोर मैं आपको सौंपना चाहूंगी, जो इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार हैं। ये वसंत उत्सव जिनकी सोच का एक परिणाम है। हमारी आशा पांडे ओझा जी जोधपुर ओसिया राजस्थान से आती है, वरिष्ठ साहित्यकार है। मैं काफी देर से इन्हें सुन रही हूँ। बहुत सुंदर दोहे, बहुत सुंदर इनकी वाणी, बड़ा मंच पे सभी ने बहुत आनंद उत्सव का माहौल कर दिया है। तो इनके कई एकल और साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, सभी विधाओं में लिखती है। विभिन्न अकादमियों द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी आदरणीय आशा पांडे ओझा जी को, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम इतना सुंदर सजाया है मंच, मैं आगे की बागडोर एक सारथी के रूप में उन्हें सौंपना चाहूंगी। मंच ये पूरा रचनाकार मंच का सबका कार्यक्रम और आदरणीय सुरेश जी भाई जी का जो एक सहयोग रहता है, हमेशा हर कार्य को करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, सबको एकत्रित करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए और पूरी
स्नेह और प्रेम के साथ, पूरे वात्सल्य के साथ, एक ममतामयी हाथ लगता है, ऐसा लगता है किसी बड़े परिजन का हाथ हमारे सर पे और हम है। सब उसके मोती हैं जो एक साथ गुथ के जी जी, यहाँ बैठे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे से जो रचना जी, महिमा जी और पूरी रचनाकार टीम जो लगी रहती है कार्यक्रम को सफल करने के लिए, तो उनका तो बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे ख्याल से शिखा जी हमारे बीच में जुड़ चुकी जी हैं शायद। जी जी, जी हाँ जी। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत स्वागत है शिखा जी आपका। बहुत और बहुत मैं धन्यवाद। इस अगली कड़ी में आपको ही सस्नेह आमंत्रित करती हूँ। पीले लिबास में पूरा बसंत आया है हमारे बीच के अंदर, तो हवा लरजती आ गई जब पेड़ों के पास। अब देखिए बसंत में क्या क्या होता है और प्रकृति जी किस तरह श्रृंगार करके एकदम मानव का रूप धर लेती है कि हवा लरजती आ गई जब पेड़ों के पास, बतियाए फिर देर तक दोनों कर कर हास, बतियाए फिर देर तक दोनों कर कर हास। बहुत बहुत स्वागत है आपकी रचना का, बहुत बहुत आपके स्वागत काव्य किया पाठ मैम का। जी। आदरणीय शिखा जी, आप स्वागत है मैं शिखा जी। एक छोटा सा परिचय आपके लिए रखना चाहती हूँ। शिखा पोरवाल जी अप्रवासी भारत के हैं और वर्तमान में वैंकूवर कनाडा में आप रहती हैं। मनस्विनी हिंदी साहित्य प्रसारण ग्रुप की अध्यक्षा, जो पिछले 2 दशक से लेखन व पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं। साहित्य की हर विधा में आप निपुण है और अनवरत अपना लेखन कर रही है। आपको अनेक साहित्य सम्मान भी मिल चुके हैं और इतनी बड़ी हस्ती और स्नेहिल हस्ती का बहुत बहुत स्वागत है रचनाकार के इस मंच पर। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। सबसे पहले तो आशा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर परिचय के लिए। बस यही है कि हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कनाडा में कुछ कर रहे हैं और सारी प्रेरणा सुरेश भाई जैसे लोगों से मिलती है कि जो इतना ज्यादा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए करते हैं। तो सुरेश भाई को फिर से सादर नमन और रचनाकार की पूरी टीम को भी मैं सादर नमन करती हूँ। और आशा जी आपको भी नमन करते हुए, और मेरे जो भी साथी हैं मैं शायद उनके नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर मैं आप सभी को नमन करते हुए, और सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट जुड़ पाई, क्योंकि हमारे यहाँ अभी सुबह की 7 बज रही है और मेरा आज वर्किंग डे है। मैं एक प्री स्कूल अपना रन करती हूँ, तो मैं उस सब अपने उसमें थोड़ा सा लेट हो पाई। पर मुझे लगा कि मैं सही समय पर जुड़ पाई कि मैंने किरण जी को पूरा सुना। और मैं अब अपने रचना पे आती हूँ। यहाँ हम बसंत ऋतु जो मनाते हैं उसके लिए मैं यही बोलूंगी कि कई लोगों को हमको पता नहीं कि पौराणिक कथा में इसका क्या महत्व है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार वसंत को कामदेव का पुत्र कहा गया है। कवि देव ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि रूप व सौंदर्य के देवता कामदेव के घर जब पुत्रोत्पत्ति होती है तो उनका समाचार पाते ही प्रकृति झूम उठती है। पेड़ उसके लिए नव पल्लव का पालना डालते हैं, फूल वस्त्र पहनाते हैं और पवन झूलती है, कोयल उसे गीत सुनाकर बहलाती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बसंत ऋतु की एक ये पौराणिक कथा है। और अब मैं आती हूँ अपनी रचना पर, ज्यादा समय ना लेते हुए। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। कोहरा धूमिल हो, जब शीत हम्म, ऋतु जाने लगती है तो कोहरा भी जाने लगता है, तो उसी से प्रेरित होकर मैंने लिखा है। कोहरा धूमिल हो, प्रकृति का नूर लिए आया बसंत सखीरी, फागुनी संगीत संग तितलियां उड़ी, नव पल्लव का पालना लिए, मलई पवन फैला रही सुगंध बयार, महुए सा मस्त मन मलंग। आप सभी को पता होगा कि एक महुआ का फल लगता है उन दिनों में, और उसका पानी पी के और नशा चढ़ता है, तो उसी से जी प्रेरित जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे इधर कनाडा में जो इंडियंस आ गए उनको कईयों को पता नहीं था, इसलिए किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने पिछली बार रचना पाठ किया था, तो कि ये इसका जी मतलब क्या है, महुआ क्या है तो इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं। जी महुए सा मस्त मलंग, दुबकी धूप रवि के घूंघट की ओट से निकल,
खिलखिला रही नवरस की नव लहरी, नव उमंग संग कुलाचे भर, गुंज उठी पूरे गगन में, बसंती आलिंगन के रंग में, सखीरी बसंती हवा गुनगुना बतिया, कह रही पतझड़ में भी अपने भीतर के बसंत को कभी ना मुरझाना, जो अभी हमको किरण जी भी बोलकर गई, 16 साल की लड़की का भी यही था, और मेरी कविता का भी एंड इसी से ही है कि सखीरी बसंती हवा गुनगुना बतिया कर रही, पतझड़ में भी अपने भीतर के बसंत को कभी ना मुरझाना, अपना अक्स ना धुंधलाना, सखीरी अपने भीतर का बसंत ना मुरझाना, सखीरी अपना अक्स ना धुंधलाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। जी, और जो महुए की बात की तो एक दोहा याद आ जाता है कि फिर महुए पर पात है फिर टेशु पर फूल, फिर महुए पर पात है फिर टेशु पर फूल, मन के अंबर पर चढ़ी फिर यादों की धूल, मन के अंबर पर चढ़ी फिर यादों की धूल। बहुत ही सुंदर आपकी रचना, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और अब मैं आगे, जी शिखा जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और रचना पाठ हमारे बीच में करने के लिए। हमारा पटल समृद्ध हुआ आपके जुड़ने से, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद, फिर से मैं आप सभी का करूंगी कि मुझे जोड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं बराबर अभी थोड़ा और जुड़ी रहूंगी, और मेरे को 8 बजे अपना स्कूल ओपन करना होता है, तो थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगी यदि मैं बीच में से चली जाऊं तो। बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, आप जुड़ी हैं और इतना सुबह सवेरे इतना उठ के जुड़ना हमारे साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा हिंदी प्रेमी ही और हिंदी सेवी ही ऐसा कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। हिंदी का जी प्रेम बहुत जी बहुत बहुत साधुवाद। साथ में हो तो आप पटल पे मना तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता आदरणीय के लिए। सुरेश जी कभी भी इनवाइट करते तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। बहुत मैं आदर के साथ आपको फिर से नमन करती हूँ। जी जी जी, इनको कोई मना नहीं कर सकता, ये बात सत्य है, कोई भी मना नहीं कर सकता। मुझे भी अभी अचानक इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बोला तो मैंने भी किया है। पर आशा जी आपका बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है इमरजेंसी लैंडिंग है, आप बहुत सुंदर कर रही हैं, बहुत ही सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बेहद खूबसूरत संचालन, आपको सादर नमन। प्रणाम आपको। और हमारे बीच मंद मंद मुस्काती हुई पीले लिबास में वसंत का रूप धरकर प्रिय अर्चना जी बड़ी देर से बैठी हुई हैं। इनकी एक खासियत, इनका परिचय देने से पहले बताती हूँ मैं, ये किसी की तारीफ इतने प्रेम से, इतनी आत्मीयता से और इतनी अंतर मन में डूब के करती है ना कि कुछ भी, मेरे जैसा कुछ ना लिखने वाला भी अच्छा लिख जाता है इनका स्नेह पाने के लिए। बहुत ही स्नेहिल भाव से भरी होती है अर्चना जी हमेशा, और बहुत सुंदर गीत लिखती हैं, बहुत ही सुंदर गीत लिखती हैं। इनका ये मूलतः मुजफ्फरपुर बिहार से आती है और अभी वर्तमान में मुंबई में निवास करती हैं। इनका पूरा परिवार का साहित्यिक माहौल है। इनके पतिदेव भी लिखते हैं, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे माने हुए गीतकार हैं। तो जी, इनके पतिदेव और पिताजी दोनों पिताजी बहुत ही अच्छे गीतकार हैं। तो आप इनको सुनिए और आपको लगेगा कि वाकई प्रकृति अगर बोलती होती है तो किस तरह बोलती है, बिल्कुल अर्चना जी की तरह बोलती हैं। इतने सुंदर आप गीत लिखती हैं और बहुत ही मधुर कंठी आप हैं। तो एक दोहा में आपके साथ आपको आमंत्रित करती हूँ कि झुक झुक कर मिलने लगे बेला और गुलाब, झुक झुक कर मिलने लगे बेला और गुलाब से। अर्चना जी आपके 2 फोन होने शायद किसी के, नहीं तो किसके 2 फोन होने किसी के। अभी हमने ऑन किया है ये वाला जी, मतलब यहाँ पे इसका माइक ऑन किया, इंटरनेट तो ऑन नहीं है ना। माइक अगर 2 फोन है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर माइक को आप म्यूट पे कर दीजिए दूसरे फोन को। जी, जिसके भी पास है एक वापस आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, यहाँ पे तो है, इको हो रहा है। तो जो भी है वो उनको तो एक को म्यूट कर दे वो प्लीज।
किसी के भी अगर दो, अच्छा माइक खुले हो दो तो आप म्यूट कर लें। झुक झुक कर मिलने लगे बेला और गुलाब, सेमल चंपा पर चढ़ा पूरा आज शबाब। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है जी, ये अर्चना जी के सुंदर गीतों में व्यवधान पैदा करेगा। पूरा इको हो रहा है। अर्चना जी एक बार की बोलिए। आ रही है। अब अर्चना मैं जी एक बार अर्चना जी बोल को के म्यूट किया हूँ तो बंद हुआ अभी। अच्छा, अर्चना जी अर्चना जी काव्य का पाठ अनम्यूट शुरू अर्चना जी अनम्यूट करके बोलिए आप। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ आप बोलिए। जी मेरे पास यहाँ पे कोई फोन नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है बोलिए। बहुत अभी ठीक है, अभी ठीक है। स्वागत है अर्चना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब मैं चाहती हूँ कि अर्चना जी काव्य पाठ करें, उस दौरान हम लोग अपने को म्यूट कर लें ताकि बड़ी दिक्कत ये कहाँ आ रही है। करती हूँ और स्वागत है प्रिय अर्चना जी आपका। कुछ आपने जो थोड़ा बहुत मेरा परिचय था वो तो कह दिया, वैसा कुछ है नहीं मेरे पास, पर फिर भी मैं अर्चना जी आप काव्य पाठ जी। सुहानी रात में आतुर पपीहा गुनगुनाता है। सुहानी रात में आतुर पपीहा गुनगुनाता है। चली मस्त उड़वैया की मौसम मुस्कुराता है। सुहानी रात में आतुर पपीहा गुनगुनाता है। लिया है ओढ़ रजनी ने बसंती रेशमी घूंघट, हवा है ला रही पल पल किसी की मधुमयी आहट। निकल कर बादलों से चांद सहसा खिलखिलाता है। चली मस्त उड़वैया की मौसम मुस्कुराता है। सुहानी रात में निकट हो जब कुशल नाविक, भला डर क्या समुंदर का। करो तूफान का स्वागत कि यौवन सिर्फ पल भर का। विजन में कौन नव उल्लास का संदेश लाता है। चली मस्त उड़वैया की मौसम मुस्कुराता है। और इसका आखिरी पद, सितारे हैं कभी हंसते कभी वे टूटते भी हैं। कभी वे स्नेह देते हैं, कभी वे लूटते भी हैं। कभी सपना नया कोई हमें उन्मन बनाता है। चली मस्त उड़वैया की मौसम मुस्कुराता है। सुहानी रात में आतुर पपीहा
गुनगुनाता है, चली अलमस्त पुरवैया की मौसम मुस्कुराता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज, बहुत सुंदर गीत आपने गाया। बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। अभी समय है क्या कुछ और? एक गीत और सुना दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि चलते चलते होली, क्योंकि बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है, होली गीत सुना देती। जी जी बिल्कुल, स्वागत है जी होली। ये कंतरा जो आज हमने लिखा है वो सुना देती हूँ पहले। जी स्वागत है। पुरवैया छोड़िए, मैं दूसरा सुनाती हूँ। चली फागुन की चंचल बयार, होली आई रे। चली फागुन की चंचल बयार, होली आई रे। सखी नैनन के, हाँ सखी नैनन के खोलो किवाड़, होली आई रे। सखी नैनन के खोलो किवाड़, होली आई रे। भींगा है पोर पोर भींगी नथुनिया, भींगा है पोर पोर भींजी नथुनिया। भींज गई रंगों से सपनों की दुनिया, भींज गई रंगों से सपनों की दुनिया। सजन हो सजन सांसों की सांकल उतार, होली आई रे। सजन सांसों की सांकल उतार, होली आई रे। चली फागुन की चंचल बयार, होली आई रे। अबिरा गुलाल रंगी गोकुल की गलियां, अबिरा गुलाल रंगी गोकुल की गलियां। कान्हा को छेड़ रही राधा की सखियां, कान्हा को छेड़ रही राधा की सखियां। हुई हाँ हुई सतरंगी यमुना की धार, होली आई रे। हुई सतरंगी यमुना की धार, होली आई रे। सखी फागुन किया चंचल बयार, होली आई रे। और इसका आखिरी पद, फाग के अंग लगी रुत बासंती, फाग के अंग लगी रुत बासंती। सेमर भी नखरा करे सामंती, सेमर भी नखरा करे सामंती। दिखे हाँ दिखे, दिखे चैता हो, दिखे चैता भी सुकुमार, होली आई रे। दिखे चैता भी सुकुमार, होली आई रे। सखी नैनन के खोलो किवाड़, होली आई रे। चली फागुन की चंचल बयार, होली आई रे। चली फागुन की चंचल बयार, होली आई रे। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत आभार। सांसों की सांकल बजे, बजते अंतरतार। आप ही के गीतों में से
एक दोहा देती हूँ कि सांसों की सांकल बजे, बजते अंतर तार, राधा कान्हा जो मिले, आई नवीन बहार, आई नवीन बहार। आपका तो जवाब नहीं। बहुत सुंदर गीत आपने, और आप ही के गीत में से दोहा निकल के आया है, आप ही को समर्पित। और बहुत 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 आभार। हमारे बीच में कितने धैर्य के साथ और चेहरे पे ममता लिए हुए, वात्सल्य लिए हुए हमारी नीलम दीदी, जो कि आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं, बड़े प्रेम और स्नेह से आप्लावित एक छोटा सा परिचय मैं आप लोगों के बीच में रखती हूँ। ये कैसे क्यों रिपीटेशन हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। गूंज है वसंत की। जी, आदरणीय डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार से हैं। आपने साठोत्तर कविता पर अस्तित्ववादी प्रभाव विषय में पीएचडी कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। गीत, गजल, संस्मरण, कहानी, आलेख हर विधा में आपकी कलम निपुण है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों, मुशायरों और सेमिनारों में आपने निरंतर सहभागिता की है और आज भी आपकी सहभागिता बनी हुई है। आपके 10 से अधिक साझा संकलन और 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। आप श्री चक्रधारी संस्कृत महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापिका हैं और बहुत ही सुंदर गीत, गजल, दोहे, कोई विधा ऐसी नहीं है जिनमें आप सिद्धहस्त नहीं हो और निपुण नहीं हो। आदरणीय नीलम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके गीतों का इंतजार है हमें, आपकी गजलों का इंतजार है। हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है नीलम दीदी। नीलम दीदी को जी अनम्यूट कीजिए। नीलम दीदी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीलम दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। आप ठीक है? जी, आवाज आ रही है? जी, हाँ जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी, मैं प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोताओं को भी। और सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आदरणीय सुरेश चौधरी जी और आशा जी का, जिन्होंने मुझे इस वसंतोत्सव के कार्यक्रम में दिवसीय जो है उसमें बुलाने का, सम्मिलित होने का सौभाग्य दिया। और मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और बिना किसी विलंब के मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ। तो अध्यक्ष, हाँ जी, कविता जी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की अनुमति से मैं चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सरस्वती वंदना, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन से ही वसंतोत्सव की शुरुआत होती है, तो मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। उसके बाद एक कविता पढ़ूंगी फिर। जी, स्वागत जी। सृजन स्वामिनी आज वीणा बजाओ, सृजन स्वामिनी आज वीणा बजाओ, नई तान छेड़ो, नया राग गाओ, सृजन स्वामिनी आज। तुम्ही ज्ञान विज्ञान वेद स्वरूपा, तुम्ही ज्ञान विज्ञान वेद स्वरूपा, कलाधारिणी कालिका हो अनूपा, कलुष भेद जग को प्रभामय बनाओ, सृजन स्वामिनी आज वीणा बजाओ, सृजन स्वामिनी। चतुर्दिश
चतुर्दिश बसंती पवन बह चलेगी, चतुर्दिश बसंती पवन बह चलेगी, खिलेंगे सुमन कोकिला गा उठेगी, शिशिर की विदाई का डोला सजाओ, सृजन स्वामिनी आज वीणा बजाओ, सृजन स्वामिनी। अंतिम बंद देखेंगे। न जाने कहाँ जा रहा है मनुज मन, न जाने कहाँ जा रहा है मनुज मन, तिमिर में भटकने लगा है धनुज बन, तिमिर में भटकने लगा है धनुज बन, जला ज्ञान का दीप पथ तो दिखाओ, सृजन स्वामिनी आज वीणा बजाओ, नई तान छेड़ो नया राग गाओ, सृजन स्वामिनी आज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बहुत मातृ धन्यवाद। शारदे। कितनी और अब मैं बसंत बहुत ही का सुंदर, आगमन बहुत हो सुंदर। चला है जी, तो अभी मैं एक दोहे के साथ बसंत के गीत की शुरुआत करूंगी कि स्वागत मादकता की भेंट ले, मादकता की भेंट ले, आ पहुंचा मधुमास, मादकता की भेंट ले, आ पहुंचा मधुमास, रूप रंग रसगंध से फैला हास विलास, रूप रंग रसगंध से फैला हास विलास। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा मुक्तक जी, एक मुक्तक सुनाना चाहूंगी कि ख्वाब आँखों में सज गया कोई, ख्वाब आँखों में सज गया कोई, गीत होठों पे रच गया कोई, गीत होठों पे रच गया कोई, गंध फागुन की ले हवा जो चली, गंध फागुन की ले हवा जो चली, रूप आँखों में बस गया कोई, रूप आँखों में बस गया कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक छंदोबद्ध एक कविता बसंत पर बस जी। हृदय में भर कर नवल उमंग, हृदय में भर कर नवल उमंग, लिए नैनों में हास विलास, हृदय में भर कर नवल उमंग, लिए नैनों में हास विलास, प्रेम के रथ पर हो आरूढ़, प्रेम के रथ पर हो आरूढ़, झूमता आ पहुंचा मधुमास, झूमता आ पहुंचा मधुमास, झड़ गए जीर्ण सभी तरुपात, झर गए जीर्ण सभी तरुपात,
सजे नूतन दल से तन आज, झर गए जीर्ण सभी तरुपात। सजे नूतन दल से तन आज, महकने लगे फूल सानंद, महकने लगे फूल सानंद। उतर आया भू पर ऋतुराज, उतर आया भू पर ऋतुराज। खिले सरसों के पीले फूल, धरा के नवल पीत परिधान। खिले सरसों के पीले फूल, धरा के नवल पीत परिधान। निरखता निर्निमेष नील व्योम, निरखता निर्निमेष नभ नील। बिखेरे अधरों पर मुस्कान, बिखेरे अधरों पर मुस्कान। मिला दिनकर का धवल प्रकाश, मिला दिनकर का धवल प्रकाश। कमलिनी खिली खिला कचनार, मिला दिनकर का धवल प्रकाश। कमलिनी खिली खिला कचनार। पवन में उड़ने लगे पराग, पवन में उड़ने लगे पराग। भ्रमर करते हैं मृदु गुंजार, भ्रमर करते हैं मृदु गुंजार। आम्र में लगे रसीले बौर, आम्र में लगे रसीले बौर। कोकिला भरती पंचम तान, कोकिला भरती पंचम तान। आम्र में लगे रसीले बौर, कोकिला भरती पंचम तान। लिए मादकता का घट हाथ, लिए मादकता का घट हाथ। कराती उषा मधुर मधुपान, कराती उषा मधुर मधुपान। और अंतिम देखिए कि नया है राग नया सुरताल, नया है राग नया सुरताल। नवेली कविता नूतन छंद, नया है राग नवल सुरताल। नवेली कविता नूतन छंद। नई है आस नया विश्वास, नई है आस नया विश्वास। दीवानव निशा नवल रविचंद, दीवानव निशा नवल रविचंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्या बात है। न्यारे न्यारे बोल थे, न्यारे न्यारे बोल थे और मधुर आवाज। नीलम दीदी भा गया गीतों का अंदाज, नीलम दीदी भा गया गीतों का अंदाज। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति, बहुत मन भावन प्रस्तुति आपकी। दिल बाग बाग हो गया। जी जी, आप लोगों का सब कार्यक्रम ही इतना अच्छा चल रहा है कि बस आदमी मुग्ध है, इसमें मंत्रमुग्ध होते जा रहे हैं सभी लोग। सबकी रचनाएं इतनी अच्छी हो रही हैं। जी, आप सभी के सहयोग से, आप सभी की शिरकत से, आप सभी के सहयोग से और आप सभी की शिरकत से ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। जी, अब मैं आदरणीय सुरेश जी भाई जी को धन्यवाद के लिए या एक छोटी सी रचना वो रखें तो मैं उनको पहले अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद धन्यवाद। पहले उनकी रचना जी एक छोटी सी अपनी रचना। मैं धन्यवाद दूंगा, उसके पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा आशा जी से जी कि चाहे छोटी सी रचना वो सुनाए। हाँ, पहले अपनी रचना। जी हाँ आशा जी। समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, जब इतना समय चला ही गया तो 5-7 मिनट में और कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो मैं एक बसंत को शिकायत भरी एक कविता पेश करती हूँ जो आज सुबह मैंने लाइव में भी सुनाई थी। सुनो बसंत, सुनो बसंत अरसा हुआ तुम ठीक से आए नहीं। सुनो बसंत अरसा हुआ तुम ठीक से आए नहीं। तुम भी खिलखिलाए नहीं, हम भी मुस्कुराए नहीं। तुम भी खिलखिलाए, हम भी मुस्कुराए नहीं। ये कोरोना के, जब से कोरोना का काल आया है तब से हम ठीक से कहाँ बसंत को मना पाए हैं, कहाँ उसमें घुल मिल पाए हैं। नहीं देख पाए बागों की बहार हम, नहीं देख पाए बागों की बहार हम। नहीं देख पाए धरा का श्रृंगार हम, नहीं देख पाए धरा का श्रृंगार हम। नहीं देख पाए महुआ का झरना हम, नहीं देख पाए महुआ का झरना हम। नहीं सुन पाए
पदचाप हवा की नहीं सुन पाए, पदचाप हवा की नहीं देख पाए, कहीं छाप सबा की। अरसा क्या हुआ तोड़कर, अरसा हुआ तोड़कर झाड़ियों से बेर खाए नहीं। सुनो बसंत, अरसा हुआ तुम ठीक से आए नहीं। आए सुनो नहीं, क्या बात है, बसंत, बहुत सुंदर, अरसा बहुत हुआ सुंदर, तुम बहुत ठीक से आए नहीं। तुम भी खिलखिलाए नहीं, हम भी मुस्कुराए नहीं, और अरसे से बहुत सखियों सुंदर, के संग झूमे नहीं। बहुत अरसे से सुंदर, सखियों के संग झूमे नहीं। अरसा हुआ अपना ही शहर ठीक से घूमे नहीं। अरसा हुआ बहुत अपना सुंदर, ही शहर ठीक से घूमे नहीं। घूमे नहीं, अरसा हुआ, अरसा हुआ झील से बतियाए हुए। अरसा हुआ पहाड़ों पर दरी बिछाए हुए। पहाड़ों पे दरी क्या बिछा बात के है। हम लोग पिकनिक मनाते हैं कि अरसा हुआ पहाड़ों पे दरी बिछाए दरी हुए। बिछाए, अरसा हुआ, अरसा हुआ मीठे पीलू तोड़े हुए। अरसा हुआ नदी में कागजी नाव छोड़े हुए। अरसा हुआ क्या बात मीठे पीलू तोड़े हुए। अरसा हुआ नदी में कागजी नाव छोड़े हुए। छोड़े अरसा हुए, हुआ, अरसा हुआ आंखों ने नए ख्वाब सजाए नहीं। सुनो बसंत, अरसा हुआ तुम ठीक से आए नहीं। आए अरसे से, नहीं, अरसे से फूलों भरा पलाश नहीं देखा। अरसे से गदराया मलताश नहीं देखा। अरसे से भ्रमर कली का रास नहीं देखा। अरसे से जीवन कोई खास नहीं देखा। अरसे क्या से बात भ्रमर कली का रास नहीं देखा। अरसे से जीवन कोई खास नहीं देखा। अरसा हुआ घर के बाहर पांव धरे हुए। अरसा हुआ अमिया की डाल पींगे भरे हुए। बहुत अरसा सुंदर, हुआ बहुत घर के बाहर पांव धरे हुए, और अरसा हुआ अमिया की डाल पींगे भरे हुए। अरसे से पड़ोसन काकी के घर पीले चावल खाए नहीं। अरसे से पड़ोसन काकी के घर पीले चावल खाए नहीं। खाए नहीं, सुनो बसंत, अरसा हुआ तुम ठीक से आए नहीं। अरसे से गेरियों की टोली नहीं बहुत देखी। सुंदर, गेरियों की टोली आती है, होली पर एकत्रित होके लोग गेर हाँ, गाते हुए आते हैं, चंग गिर बजाते जाते हुए। हैं, अरसे से गेरियों की टोली नहीं देखी। अरसे से आत्मीयता भरी होली नहीं देखी। अरसे से आखा तीज पर खेली नहीं फूंदी, और अरसे बहुत से सुंदर, खाई नहीं, और अरसे से खाई नहीं सरकारी बूंदी, जो 15 अगस्त 26 जनवरी को मिलती है बूंदी जब हम एकत्रित बहुत होते हैं, सुंदर, वो बूंदी भी नहीं हम्म, खाई है अरसे से। तो अरसे से आखा तीज पर खेली नहीं फूंदी। अरसे से खाई नहीं सरकारी बूंदी। अरसे से घर पे मेहमान बुलाए नहीं। सुनो बसंत, अरसा हुआ तुम ठीक से आए आए नहीं। तुम नहीं, भी आए नहीं, खिलखिलाए नहीं, हम भी मुस्कुराए नहीं। तुम भी खिलखिलाए नहीं, हम भी बहुत बहुत मुस्कुराए सुंदर, नहीं। बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार। सही बात है, बहुत 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 शुक्रिया, सुंदर, खूबसूरत। बहुत बहुत सुंदर, आभार। रचनाकार मंच ने हमें मौका दिया है कि अरसे के बाद हम सब हंसे, झूमे, खिलखिलाए, वसंत उत्सव मनाए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत हम्म, सुंदर, बहुत सुंदर आशा जी। बहुत खूबसूरत। आपने सारी वो बातें बता दी जो कोरोना काल ने हमसे छीन लिया है। जी उम्मीद जी करते हैं भाई जी। कि कोरोना अब अपने अंतिम सफर पर है। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया है ये कोरोना 10 साल ऐसे ही चलेगा, एक सर्दी खांसी बुखार की तरह। हाँ, अब आप इसे झेलना सीख जाइए और रहना सीख जाइए। बंबई में 1 तारीख से सारी बंदिशें उठा दी जा रही हैं, बंगाल में भी आधी पर्दी उठा दी गई है, सब जगह से उठा दी जा रही है। अब कोरोना नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, सब आम हो जाएगा। जिनको होगा कोरोना भी तो बस मामूली हंसी खांसी उसी रहेगी, बुखार रहेगा। इसलिए अब उम्मीद करते हैं कि वर्षों बाद हम वापस अपनी पुरानी पटरी पर लौट आएंगे, हम अपनी पुरानी पटरी पर लौट आएंगे। सही बात, ईश्वर करे ये सत्य हो बस, और सब ये कोरोना जाए। अभी मैं यही कहूंगा कि ये जो 7 दिवसीय हमारा बसंतोत्सव चल रहा है रचनाकार के इस पटल पर, इसकी मूल सोच, हमने तो 1 दिवस का सोचा था कार्यक्रम करेंगे, मगर आशा जी ने कहा कि क्यों नहीं इसे 7 दिन का किया जाए। फिर बहुत अच्छा, एक दिन हमारा लता जी के देहावसान के कारण हमने उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप कार्यक्रम नहीं रखा था। वह कार्यक्रम एक दिन आगे बढ़ गया, तो 11 तारीख तक होगा। और अगर चाहा लोग, जिस हिसाब से लोग
बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर आज 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन के कार्यक्रम को देखते हुए और लोगों के उत्साह को देखते हुए हम भी उत्साहित हैं। और 7 दिन के अंदर या 8 दिन में या 9 दिन में 70 कवियों को, वो 70 कवि ऐसे नहीं, भारत के या विश्व के सर्वश्रेष्ठ 70 कवियों को एक मंच पर लाकर जमा करना और उनसे सिर्फ एक विषय पर सुनना एक बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, जिसे हमारी टीम जो है, जिसके अंदर आशा जी है, ज्योत्सना जी है, रचना जी है, महिमा जी है, विद्या जी है और सब लोग हैं। हाँ, और भी कई जिनके नाम याद नहीं आ रहे हैं, और भी कई लोग, और आप सभी का सहयोग जी, सबका सहयोग है और ये चल रहा है और चलता रहे। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के, हमारी टीम के एक छोटी सी रचना, अपनी छोटी सी रचना जरूर रख दें भाई जी जाते जाते, क्योंकि बसंत नाराज हो जाएगा और एक छोटी नाराज हो गया तो वो बेसाज हो जाएगा जी। तो आगे मैं रचना सुना लूं, उसके बाद बाकी का धन्यवाद दे दूंगा। आधा धन्यवाद दे दिया, बाकी का छोटी सी रचना दे देता हूं मैं। कि ये पहले की लिखी हुई है, कब की लिखी हुई है मुझे भी पता नहीं। मोबाइल में बसंत लिखा और देखा तो कुछ आ गया, बोला वही सुना देता हूँ। आजकल तो मोबाइल में ये फायदा है ना, फाइंड एंड सर्च में डाल दीजिए और जो आ जाता है पढ़ लीजिए। तो है, इस वसंत अनंग सी उमंग छाई अंग अंग है, इस वसंत अनंग सी उमंग छाई अंग अंग है, मले है अबीर गुलाल मीत का प्रीत रंग है, उद्विग्न गात है ही मुस्कात है कांत संग है, बसंती खुमार है नशीली बयार है तरंग है, बसंती खुमार है नशीली बयार है तरंग है, धरा डोले है रस घोले है पपिया बोले है, धरा डोले है रस घोले है पपिया बोले है, अलिंद मकरंद तौले है अरविंद मुख खोले है, मद छाए है अभिमाद लाए है होले होले है, अभिमाद लाए होले होले है, सुधारस पान है या बसंत रस, सुधारस पान है या बसंत रस तन मन घोले है, सुधारस पान है या बसंत रस तन मन घोले है, कैसो आयो बसंत है, कैसो आयो बसंत है, संत भी हुयो अनंत है, संत भी हुयो अनंत है, मन प्रीत गीत गात है, मन प्रीत गीत गात है, सुरभित दिग दिगंत है, सुरभित दिग दिगंत है, पुष्पित उपवन है हरित पल्लवित धरा अत्यंत है, पुष्पित उपवन है हरित पल्लवित धरा अत्यंत है, नवकली पर गुंजित अली त्रिशुराज बसंत है, नवकली पर गुंजित अली है, ऋतुराज बसंत है, ऋतुराज बसंत है, ऋतुराज बसंत है। ये ऋतुराज बसंत है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बसंत की महिमा है, बसंत की महिमा अपरंपार होती है। मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ। कालिदास जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है ऋतु संहार। आप लोग सब विद्वत जन है, मैं तो अनपढ़ आदमी, मैं नहीं जानता ये सब चीजें, मगर फिर भी जितना पढ़ा है उसके बारे में बता देता हूँ कि उन्होंने बसंत के अंदर ग्रीष्म ऋतु से उन्होंने आरंभ किया है, उनके हिसाब से कि चैत्र में ग्रीष्म का आरंभ हो जाता है, तो हमारी जो नववर्ष है ग्रीष्म से प्रारंभ होता है और बसंत पर जाकर समाप्त होता है। मगर बसंत के 15 दिन नए साल में भी आते हैं, तो नए साल के 15 दिन बाद भी बसंत रहता है। तो बसंत जो है एक ऐसी ऋतु है जो साल के अंत में भी रहती है और साल के प्रारंभ में भी रहती है। हाँ, तो ये ऋतु ऐसी है और ये ऋतु सब ऋतुओं के से अलग है, इसीलिए इसे ऋतुराज बसंत कहा गया है। और उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और यहाँ तक कि आप गीता पढ़ेंगे तो गीता के अंदर जब कृष्ण भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो उसमें भी कहते हैं ऋतुनाम कुसुमाकरम, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ, मतलब बसंत हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। तो बसंत की जो महिमा है वो अपरंपार है, बहुत अपरंपार है। इस बसंत की महिमा के अंदर हम सब यहाँ पे जमा हुए। आज जो हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया, पुष्पा सोनी जी ने ये प्रारंभ किया, एक सुंदर आगाज किया, इतनी सुंदर फाउंडेशन रखी। उस फाउंडेशन के अंदर हम लोगों ने इस फाउंडेशन के अंदर हम लोगों ने बसंत को ये दिया, फिर कांता अग्रवाल जी ने उसे आगे बढ़ाया और इतने मधुर स्वर में, मैं तो नहीं जानता था कि कांता जी इतना सुंदर गाती थी। ऐसे मेरे रिश्ते में भांजी लगती है, इसलिए मैं
बोल देता हूँ गलती से। हाँ, तो कांता जी इतना सुंदर गाती है, मुझे पता नहीं था। तो लिखती है जी अच्छा, बोलने के पढ़ती है वैसे भी अच्छा। आप, मेरे ख्याल से तो आपको तो किसी को जी बोलने के वैसे ही आवश्यकता नहीं है। मैं तो भांजी हूँ और सभी आप तो यहाँ पर जी जी वरिष्ठ हैं, हर बिल्कुल तरह से हमारे बिल्कुल। पिता तुल्य, और मैं तो बोलूंगी उसके तो बाद आपको तो किसी के भी जी जो लगाने की जरूरत नहीं है। कारवां चला सारिका फ्लोर जी ने, शिखा पोरवाल जी ने, और ये कहा एक बीच में मुझे ध्यान आ गई, कविता किरण जी ने आज ही गजल लिखी और पढ़ी कि वैलेंटाइन डे के ऊपर डिस्पोज और प्रपोज। तो मेरे को लिखा हुआ एक दो पंक्तियां याद आ गई जो मैंने स्वागत। आज ही लिखकर फेसबुक पर डाली थी। हाँ, मैं जरा जी थोड़ा सा व्यंग्य लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यह डिस्पोज प्रपोज थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो कल भी एक व्यंग्य सुनाया था तो आज भी सुना देता हूँ मैं कि स्वागत। कल रोज डे था। तो हमारे विलायती भाई जी लोग कितने एडवांस हैं, विलायती लोग देख लीजिए आप, सुनिए कि कल फूल दिया, आज कर दिया उनको प्रपोज। कल फूल दिया, आज कर दिया उनको प्रपोज, ढीली मत छोड़ डोर, ढीली मत छोड़ डोर, वरना कर देगी वो डिस्पोज, ढीली मत छोड़ डोर, वरना वो कर देगी डिस्पोज। तो ये विलायती लोगों का खेल है। हाँ, ये जो वैलेंटाइन है, मैं कभी वैलेंटाइन के ऊपर मेरी लिखी हुई कविता है वो सुनाऊंगा। हाँ, आप अवश्य सुनिएगा, अभी तो ये नहीं है समय, तो मैं किसी दिन जी सुनाऊंगा। तो जी जरूर। है कि और उसके बाद हमारी अर्चना ऋषि जी ने इतने सुंदर स्वर में हमें गीत सुना है कि अभी तक उनके गीत कानों में घुल रहे हैं। और नीलम श्रीवास्तव जी का तो जो अंतिम गीत जो उन्होंने सुनाया, उसके अंदर जो शब्दों का संयोजन है वो तो बहुत उत्कृष्ट है। मैं अक्सर लोग मुझे बदनाम करते हैं, मेरे जितने जान पहचान वाले जानने वाले हैं, सब कहते हैं कि आपकी हिंदी कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि आप संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखते हैं और आपकी हिंदी को कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, आपका लिखना बेकार है। मगर आज मुझे कुछ सीखने को मिला कि अच्छे संस्कृत निष्ठ शब्द भी कैसे प्रयोग किए जाए। ये मैंने नीलम श्रीवास्तव जी से आज सुनकर सीखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी देता हूँ नीलम श्रीवास्तव जी का, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आपकी उदारता है सर। ऐसे प्रबुद्ध लोग जब आते हैं तो सच में हमें सीखने को, और जो बोलते हैं ना कि सिर्फ एकदम साधारण सी भाषा ही प्रयोग में लाए, लोग नहीं समझते, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सुंदर भाषा से जैसे इन्होंने लिखा, हम सब ने शब्दों का समझा, प्रयोग कैसे होना आनंद। चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बहुत ही उत्कृष्ट बात होती है, उत्तम बात होती है। आज मैं इन शब्दों के साथ ही आज के कार्यक्रम को समाप्त जी, करने और इमरजेंसी लैंडिंग में कहीं कोई त्रुटि रही हो तो आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आपके बारे में मैं कुछ शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि जी, और आप आपसे बिल्कुल नहीं। की कर्णधार हैं। और सिर्फ इसी से पता चल जाता है कि जब इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ी तो आपको बुलाया गया। हाँ, जब ये आपका स्नेह। इमरजेंसी लैंडिंग के अंदर अपने उसी कमांडर को बुलाया जाता है, उसी कमांडर को बुलाया जाता है कि सारी कमांड संभाल ले। तो आप तो हमारी कमांडर हैं आशा जी, धन्यवाद। आपका स्नेह भाई जी, ये स्नेह बना रहे, बस आपसी स्नेह, सब में स्नेह और सद्भावना बनी रहे सबके बीच। ये आप ऐसी है कि आपसे हर कोई स्नेह करे। नहीं, धन्यवाद जी। ये शुभ रात्रि। सचमुच में बहुत भाग्यशाली हूँ। अभी तक मुझे रचनाकार हो या कोई दूसरा पतल हो, कोई भी हो, सभी मुझे बहुत स्नेह देते हैं और सब बहुत स्नेह देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। मैं अब कार्यक्रम को कर रहा हूँ।